माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बैगन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरह से अपने घर में या अपने बालकनी में या फिर लान में या टेरेस पे इस तरह से बैगन का पौधा लगा करके रखा है और उसमें आप ये महसूस कर रहे हैं कि इसमें फ्लावर्स तो आ रहे हैं लेकिन सारे के सारे फ्लावर्स गिर जा रहे हैं, एक भी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको हर वो बात जिसकी वजह से बैगन में फ्लावर्स गिर जाते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा और उससे हम किस तरह से अपने बैगन के पौधे को बचा सकते हैं ताकि इसमें ढेर सारे फ्रूट्स बने और एक भी फ्लावर इसमें गिरे ना, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैगन के साथ क्या है कि इसमें अगर हम फ्लावर्स को देखेंगे तो ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये ब्रांच है और ब्रांच के एक्सिल में फ्लावर्स निकल रहा है और इसमें दो तरह के क्लियर कट फ्लावर का डिफरेंशिएशन है। एक तो आप ये देख सकते हैं, ये एक फ्लावर बिल्कुल अलग है और यहाँ बेस से ये निकला हुआ है, इसकी डंडी अलग है और उसके बाद फिर यहीं से एक दूसरी डंडी निकली हुई है और इसमें यहाँ पे 3 फ्लावर्स हैं। तो किसी में 3 फ्लावर्स होते हैं, किसी में 3 से ज़्यादा होते हैं। बट अगर इसमें हम फ्रूट की बात करें तो ये जो नीचे वाला फ्लावर है, जिसकी डंडी आप देख रहे हैं मोटी है, बड़ी है और सिर्फ एक फ्लावर है, इसी में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। बाकी ये सब जितने भी फ्लावर्स हैं इनमें एक में भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब आप इन फ्लावर्स को देखिए, ये जो मैंने बताया कि जिसके फ्लावर की डंडी बिल्कुल बेस से निकली हुई है, इसमें फ्लावर को आप देखिएगा तो इसमें बीच में जो ग्रीन वाला पार्ट है, जिसको कि स्टाइल कहते हैं, ये फ्लावर के पीले वाले पार्ट जो कि एंथर है, इसके बाहर निकला हुआ है। ये लॉन्ग स्टाइल फ्लावर है। फ्लावर में पेटल का साइज़ आप देखें काफ़ी बड़ी है, प्रोमिनेंट है और इसके अलावा जो ऊपर वाले ब्रांच से फ्लावर निकल रहे हैं, एक फ्लावर यहाँ पे निकला हुआ है, इसमें आप पेटल के साइज़ को देखें, इससे आप कंपेयर करें, इसमें पेटल का साइज़ काफ़ी छोटा है और यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट है वो एंथर है, लेकिन इसके बाहर कोई भी ग्रीन पार्ट या स्टाइल नहीं निकली हुई है। तो इसका मतलब इसमें पॉलिनेशन होने से रहा और इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये 2 तरह के फ्लावर्स हो गए और इसमें जो तीसरी तरह का फ्लावर होता है वो भी ऐसे ही होता है, इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता और उसमें स्टाइल तो निकली हुई होती है लेकिन फ्लावर्स काफ़ी छोटे होते हैं और स्टाइल की लेंथ भी छोटी होती है, तो इसमें भी पॉलिनेशन नहीं होता। दोस्तों, फ्रूट का फॉर्मेशन इंश्योर करने के लिए हमें इसमें पॉलिनेशन कराना पड़ेगा और पॉलिनेशन कराने के लिए मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास में आप देखेंगे कि इसमें जो छोटे वाले फ्लावर्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं और उसका जो येलो वाला पार्ट है उससे पाउडरी मास निकलने लगा है। ये जो पाउडरी मास है ये पॉलन ग्रेन्स हैं और इसको आप ब्लैक सरफेस पे देख सकते हैं किस तरह से वाइट कलर का पाउडर है। इसको डस्ट करने पे या इसको छिड़कने पे ये पाउडर बाहर निकल रहा है और इन्हीं पाउडर को हमें क्या करना है, ये जो हमारा बड़ा वाला फ्लावर है इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का स्टिग्मा वाला पार्ट है, इसी के ऊपर हमें इसकी डस्टिंग करनी है ताकि पॉलिनेशन हो सके और पॉलिनेशन होगा तभी जा कर के इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो आइए अपने हाथ से ही पॉलिनेशन कराते हैं। दोस्तों, पॉलिनेशन कराने के लिए मॉर्निंग का वक्त सबसे सही है क्योंकि इस टाइम जो बड़ा वाला फ्लावर है इसका स्टिग्मा और जो छोटा वाला फ्लावर है इसका एंथर दोनों ही मैच्योर होते हैं। अब हम छोटे वाले फ्लावर्स को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद जेंटल हैंड से जो बड़ा वाला फ्लावर है इसकी स्टिग्मा के ऊपर हमें इन फ्लावर्स में बने हुए पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करानी है। डस्टिंग हमें जेंटल हैंड से कराना है और मॉर्निंग के टाइम पे कराना है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ही फ्लावर्स पूरी तरह से मैच्योर होता है और ये जो पाउडरी मास है मॉर्निंग के टाइम पे लगभग 9 बजे के आसपास में ही ये निकलेगा। तो जितने भी फ्लावर्स इस तरह से लॉन्ग स्टाइल वाले हैं उनको हमें पॉलिनेट कराना है अपने हाथों से। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस फ्लावर में पॉलिनेशन कराए हुए 2 दिन हो गए हैं। अब इसमें जितने भी ये कलरफुल पार्ट हैं या पेटल हैं, धीरे धीरे ये सूख करके गिर जाएंगे 2-3 दिन में और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो फ्लावर है इसकी डंडी धीरे धीरे मोटी होना शुरू हो जाएगी और इसके साथ जो फ्रूट का ये नीचे वाला पार्ट है ये राउंड होना शुरू हो जाएगा। इसको आप टच करेंगे हाथ से तो ये खड़ा हो जाएगा और आपके हाथ के टच करने से ये बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला क्योंकि अब इसमें पॉलिनेशन हो गया है और फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है। अब धीरे धीरे फ्रूट की इसमें ग्रोथ फास्ट होती जाएगी। दोस्तों, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इन प्लांट्स की प्रूनिंग। चूँकि बैगन की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है और इसमें जड़ से ही ढेर सारी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, तो हमें क्या करना है, जो अनवांटेड ब्रांचेस हैं, जैसे जो ब्रांच बड़ी हो गई है उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो छोटी ब्रांचेस हैं और घनी कर रही हैं इस पौधे को, इन ब्रांचेस को हमें एक एक करके रिमूव कर देना है। हो सकता है कि इसमें कुछ फ्लावर्स निकले हुए हों लेकिन इसकी वजह से हमें लालच में नहीं आना है और सारी ब्रांचेस को नहीं, बट जो बीच में छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इनको हम कट करके हटा देंगे।
प्रूनिंग करने से आपके पौधे का बोझ कम हो जाएगा और वो गिरेगा नहीं, और इसके अलावा इसमें प्रॉपर एरेशन भी होने लगेगा, हवा आसानी से बहेगी, और ये जो फ्लावर्स हैं वो दूर से ही इंसेक्ट्स को दिख जाएंगे, पॉलिनेटर्स को, और हो सकता है वो आकर के पॉलिनेट कर दें, तो हैंड से पॉलिनेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आपको अपने पौधे की ग्रोथ के लिए इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं, लीव्स के निचले हिस्से पे इसमें गोल गोल चकत्ते पड़ गए हैं और इसका कलर ब्लैक हो रहा है। ये फंगल डिजीज़ है, फफूंद से होने वाली बीमारी है, और ये अमूमन बैगन के प्लांट में लग ही जाती है। इसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो पूरी की पूरी पत्तियां इसमें सड़ के गिरना शुरू हो जाती हैं। तो चूंकि ये फफूंद से हो रहा है, इसलिए हम फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मार्केट में आपको मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर मिल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं इसमें सिक्सर कंपनी के नाम से है। इसके अलावा साफ कंपनी भी इसको प्रोवाइड करती है, तो कंपनी कोई भी हो, मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर ले लीजिए और इसको 2 लीटर पानी में 1 चुटकी मिला दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे बैगन को जितना खतरा फफूंद से होता है, उससे कहीं ज़्यादा खतरा इंसेक्ट से होता है, और इसमें जो स्टेम के अंदर रह कर के इंसेक्ट खाता है, जिसको तना भेदक या तना छेदक इंसेक्ट कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसको भी भगाने के लिए हम पहले से ही इसमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा बैगन के प्लांट को हाई इनपुट ऑफ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ फास्ट और अच्छी हो, तो आपको इसमें कुछ न कुछ इनपुट या सप्लीमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके लिए मैं 2 सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, सीवीड बायो फर्टिलाइज़र है, और ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और फर्टिलाइज़र है जो कि शॉप वाला या जो बीज भंडार है वो आपको रिकमेंड कर रहा है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा सप्लीमेंट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट का पाउडर। दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पाउडर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। प्लांट्स को फ्लावरिंग के टाइम पे और फ्रूटिंग के टाइम पे माइक्रो न्यूट्रिएंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और वो कभी कभी क्या होता है सॉइल से नहीं ले पाता, तो हमें अलग से इसमें सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं पत्ती के ऊपर। फ़िलहाल हम इसको इसी पानी में घोल करके अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इसके डोज़ की बात करें तो इसका डोज़ आपको इसके इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा, लेकिन जितना डोज़ रिकमेंड किया है उससे आप कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आप देखेंगे कि सारे के सारे हैवी मेटल्स हैं, और ज़्यादा उपज लाने के चक्कर में या ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में हमने अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन इसका एक्सीड कर दिया, ज़्यादा अमाउंट में मिला दिया, तो यकीन मानिए पूरे पौधे को ये जला देगा। अब इनको हम पानी में अच्छी तरह से घोल लेंगे, और घोलने के बाद अपने पौधे की जड़ में हम इसको अच्छी तरह से डाल देंगे। और ये जितना भी मैंने एक साथ एप्लीकेशन किया हुआ है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इसमें सप्लीमेंट ऐड किया है, इसको 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 बार करना है। एक बार जब हम अप्लाई करेंगे तो अगले 15 दिन तक हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। और फिर 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो फ्रूट है वो धीरे धीरे, ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये कैलिक्स, इसके बाहर आना शुरू हो जाएगा। और आप इसकी डंडी को देखिए कितनी तेज़ इसकी ग्रोथ हुई है डंडी की, और डंडी कितनी मोटी हो गई है। और ये इसलिए है ताकि जो फ्रूट का वेट है उसको ये बियर कर सके और फ्रूट को ये सपोर्ट कर सके दोस्तों। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बैगन की ग्रोथ फास्ट होने लगेगी, और इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आप इसको आसानी से हार्वेस्ट कर सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल गार्डन ग्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।